देखो इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PN के क्रमशः समानुपाती हैं। देखो इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं AB, पहली भुजा इसकी AB है, दूसरी भुजा है इसकी AC तथा माध्यिका AD, एक माध्यिका है AD, ठीक है, तथा एक अन्य त्रिभुज, एक कोई दूसरा त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हैं PQ, पहली भुजा है PQ, दूसरी भुजा है PR तथा माध्यिका है PM। और ये क्या है, क्रमशः, क्रमशः का मतलब जैसे जैसे हमें दिया है वैसे वैसे समानुपाती हैं, मतलब अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, इन भुजाओं का अनुपात निकालूं तो वो समान होता है, मतलब बराबर होता है, तो मैं बीच में बराबर का साइन लगा दूंगा। ठीक है, ये चीजें हमें पहले से ही दी गई हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखो अगर मैं त्रिभुज बनाता हूँ, पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, तो यहाँ पे मैं दूसरा त्रिभुज बना दूंगा, ये है P, ये है Q और ये है R, क्योंकि इसमें दिया है AB अनुपात PQ, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के संगत होगी, क्योंकि इनका अनुपात दिया है। वैसे ही जो AC है, मतलब जो दूसरी भुजा है वो PR, मतलब ये वाली भुजा के संगत होगी, तो ये वाली भुजा इसके संगत होगी। अब देखो इसमें AD माध्यिका दी है, तो AD माध्यिका का मतलब मुझे बिंदु A से एक रेखा डालनी होगी जो कि BC को D पॉइंट पे कट करती है, और ये क्या है, AD इसकी माध्यिका है, और माध्यिका क्या करती है, किसी भी त्रिभुज की जिस भुजा पे माध्यिका डाली जाती है वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो ये मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जो त्रिभुज PQR है उसमें भी बिंदु P से हमें माध्यिका डालनी होगी PM, तो यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इतनी चीजें तो हमने इसमें कर दी। अब देखो हमें शो करके क्या दिखाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा PQR के। तो हम कैसे इसको शो करेंगे, देखो ये चीजें तो हमें पहले से ही दी हैं। देखो कौन कौन सी चीजें दी हैं, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात AC अपॉन PR, मतलब PR ये, तो ये वाली भुजा का अनुपात हमें दिया है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो अगर मैं इसको, ये वाला जो कोण है इसको और ये वाला कोण, इन दोनों को बराबर शो करके दिखा दूं, तो हम SAS वाली प्रॉपर्टी से इसको समरूप प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से मानूंगा। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा डाल दूं जो कि D, मान लीजिए ये वाला पॉइंट E है, और इस प्रकार से डालो, मान लीजिए यहाँ पर लिखना भी होगा, माना जो ED है वो समांतर है AC के, मतलब ये रेखा मैंने इस पे डाल दी जो कि AC के समांतर है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। और वैसे ही यहाँ से भी मैं एक रेखा इस प्रकार से डालूं, मान लीजिए ये N है, तो जो MN है वो समांतर है PR के, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लिखा है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा माना ED समांतर है AC के और MN समांतर है PQ के। तो उससे हमें क्या फायदा होगा, देखो क्लास 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, मध्य बिंदु वाली प्रमेय, मतलब अगर मैं किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, देखो क्योंकि ये माध्यिका है, मतलब यहाँ पर ये मध्य बिंदु है इसका, तो किसी भी रेखा के मध्य बिंदु से अगर दूसरी रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से मैंने कोई रेखा इस पे डाल दी, ठीक है, और इस प्रकार से डाली कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर हैं, तो ये जो तीसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा AE, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होगी EB के या BE के। ठीक, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब PN की दूरी बराबर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसको मैं QN या NQ लिख सकता हूँ। और ये किससे होगा, ये क्लास 9th में आपने प्रमेय पढ़ी होगी मध्य बिंदु वाले, या क्योंकि मध्य बिंदु इसका उल्टा होता है तो ये लिखेंगे हम मध्य बिंदु की विपरीत प्रमेय के अनुसार, ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये रेखा इसके समांतर है, वैसे ही ये रेखा इसके समांतर है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी जितनी लंबाई इसकी होती है उसकी दोगुनी लंबाई इसकी होती है। या तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी इसकी लंबाई होगी, मतलब जो AC भुजा है वो हो जाएगी जो ED हमने रेखा डाली उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी वाली भुजा है, ये छोटी वाली भुजा है। तो ये बड़ी वाली भुजा होती है ये इसकी दोगुनी होती है, या ये जो छोटी वाली भुजा होती है वो बड़ी वाली भुजा की आधी होती है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि जो PR की वैल्यू है वो बराबर होगा 1/2 इंटू NM के। और इसका रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे कर दी। अब देखो स्टार्टिंग में ये चीज हमें दी थी तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या क्या है हमारे पास, एक तो है AB, साथ में अपॉन में है PQ बराबर AC अपॉन में PR बराबर AD अपॉन PM। तो देखो यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यूज रखना शुरू कर दो। अब देखो AB कहाँ पे है, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो पूरा AB है, या इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो AB को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EB। ठीक, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो AE की वैल्यू है वो EB के बराबर है, या जो AB की वैल्यू है वो AE के बराबर है। तो अभी केवल मुझे इनसे मतलब है, क्योंकि मुझे ये वाला कोण बराबर करना है। तो मैं यहाँ पे जो EB है उसको AE लिख सकता हूँ। ठीक, तो जो AB होगा वो बराबर होगा AE, EB को मैं AE लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा AE। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे AB को मैं 2 इंटू AE प्लस AE मतलब 2AE लिख सकता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो PQ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P और Q, इसको लिख सकता हूँ PN प्लस NQ, PN प्लस NQ। तो PQ बराबर हो जाएगा PN प्लस जो NQ है उसको मैं PN लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा PN। तो जो PQ की वैल्यू है उसको मैं 2 इंटू PN लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जो AB की वैल्यू है उसको मैं 2 इंटू AE लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू AE। और अपॉन में जो PQ है उसको मैं 2 इंटू PN लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू PN। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो पहली भुजा हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो जो AC है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC को मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1/2 ED लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ED और बटे में PR की जो वैल्यू है वो 1/2 NM। तो यहाँ पे 1/2 NME हो जाएगा बराबर AD कौन सी भुजा है, AD ये वाली भुजा है। तो ये तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये AD जैसी थी वैसे रहेगी। वहाँ पे यहाँ पे जैसे PM इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया। अब इसका रीजन आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देना, चूंकि ये वाला रीजन लिख देना कि जो AB है वो बराबर है AE प्लस EB। तो तब ये हो जाएगा 2AE। और वैसे ही जो PQ है वो हो जाएगा PN प्लस PN, PN प्लस QN। तो इसको मैं 2PN लिख सकता हूँ। तो एक रीजन तो मैंने ये दे दिया इसका। अब इसका रीजन हम क्या देंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, या ये लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, तथा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होगी। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, इसको इससे कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपॉन PN बराबर हो जाएगा ED अपॉन NM और बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM। अब जो हमने कंस्ट्रक्शन करा था उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। एक तो है AE मतलब ये वाली भुजा अपॉन PN मतलब ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ED ये वाली भुजा और NM ये वाली भुजा का अनुपात। देखो ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा का अनुपात AD मतलब ये वाली भुजा और PM ये मतलब ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे लिखेंगे, अतः जो त्रिभुज कौन सा है,
ये वाला है AED। तो अतः जो AED होगा वो समरूप होगा त्रिभुज कौन सा है, PNM। तो यहाँ पे लिखेंगे PNM। अब देखो इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा, क्योंकि ये आपस में समरूप है, मतलब इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब मुझे क्योंकि ये बराबर प्रूव करके दिखाना है, तो अभी मुझे केवल ये वाले कोण से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण, इसको अगर मैं कोण कौन सा है, या तो EAD लिखो, या अगर मैं इसको कोण 1 मानता हूँ, इसको कोण 2 मानता हूँ, तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ठीक, इसको मैं इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, अभी एक इक्वेशन हमने मानी है, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। बाकी ये वाले कोण भी बराबर होंगे, बट अभी मुझे ये वाले कोण चाहिए नहीं, तो अभी मैंने केवल एक ही कोण इसमें ले लिया। वैसे देखो, अगर मैं सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे करा है, तो यहाँ पे हमने इस तरफ लाइन डाली थी, अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ लाइन डाल दूँ, मतलब पहले मैंने इस तरफ डाली थी, अगर मैं अब इस तरफ लाइन डाल दूँ, वैसे ही अगर मैं इस तरफ लाइन डाल दूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु से हमने एक लाइन ड्रॉ करी तीसरी भुजा पे, जो कि इसके और इसके पैरेलल होगी। तो ये आपस में बराबर होंगे, वैसे ही ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे करा था, वैसे ही यहाँ पे भी करना होगा। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर नीचे लिख देंगे इसी प्रकार यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए ये S है और ये T है, ठीक है। तो जो DS है वो समांतर होगा AB भुजा के। तो यहाँ पे लिखेंगे DS भुजा समांतर होगी AB भुजा के, और MT भुजा है वो समांतर होगी किसके, QT भुजा के, QT नहीं QP भुजा के। तो MT भुजा समांतर है QT या QP। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है वो भी समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जो त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है ADS। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADS है वो समांतर हो जाएगा त्रिभुज किसके, PMT के। तो यहाँ पे लिखेंगे PMT। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समांतर नहीं, समरूप, सॉरी मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। तो देखो समरूप है, ये वाला त्रिभुज अगर समरूप है इस वाले त्रिभुज के, तो इसके संगत ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको कोण 2 मानता हूँ, इसको कोण 3 मानता हूँ, देखो ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। देखो ये कोण पहले से 1 था, तो ये कोण 2 था। अब अगर मान लीजिए ये कोण 3 है, तो ये वाला मान लीजिए कोण 4 है। इसका मतलब जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसको मान लो इक्वेशन 3। अब समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर इनको जोड़ दो, तो इसके लेफ्ट साइड वाले जुड़ेंगे और इसके राइट साइड वाले जुड़ेंगे। तो ये कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोण 1 और 3 कौन से हैं, कोण 1 ये है, कोण 3 ये है, मतलब ये वाला पूरा कोण। जैसे अगर ये कोण 1 3 है, ये 30 है, और ये भी अगर 30 है, या ये अगर 50 है, तो 5 और 3 8, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, जो कोण A है वो टोटल 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 3 को मैं कोण A लिख सकता हूँ, वैसे ही कोण 2 प्लस कोण 4 को मैं कोण P लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पे तो कोण A है और यहाँ पे है कोण P। तो कोण A जो है वो कोण P के बराबर हो जाएगा। ठीक, और स्टार्टिंग में हमें समीकरण एक ये दिया था, तो ये वाली समीकरण को मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे P है, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से तब ये वाला लिख देना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोण A कोण P। अब मैं केवल इन दोनों को लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR। ठीक है, तो त्रिभुज ये वाले थे हमारे पास। पहला त्रिभुज था ABC,
दूसरा त्रिभुज था PQR। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोण A बराबर है कोण P, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। साथ में जो भुजा AB है, ये वाली भुजा अपॉन PQ, ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात AC ये वाली भुजा, PR ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब मैं S मतलब साइड एंगल साइड, वैसे ही SAS से ये कह सकता हूँ, इसलिए SAS के द्वारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक।